क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बहादुर बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ कार कवर ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। तो 1/3 पार्ट v1 स्पीड से चल रहा है, सेकेंड थर्ड पार्ट v2 से, एंड लास्ट थर्ड पार्ट v3 से। समझे ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से a से b तक d डिस्टेंस है, तो d/3 v1, d/3 v1 v2 और d/3 v3। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब पूछ क्या रहा है आपसे? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो हम दो हाफ पार्ट का 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 लिखते हैं। आप 1/3 पार्ट का ये v1 1/3 v2 1/3, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? v एवरेज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन ab मीन्स v1 v2 bc v2 v3 आप c1 v3 v1। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3v1 v2, तो 3 यहाँ पे v1 है, तो v1 के जगह पर v1 ही रहने दीजिए आप। अच्छा, v2 की जगह पर क्या लिख रहा है? v2 इक्वल टू 2v1, देन 2v1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, एंड v3 की जगह पर 3v1 लिख देंगे, 3v1 अपॉन v1 v2, तो v1 की जगह पर v1 ही रहने दीजिए आप, और v2 की जगह पर v1 v2 देन 2v1 लिख देंगे, ठीक, 2v1 ab प्लस bc, देन v2 मतलब ये 2v1 एंड v3 3v1 अब प्लस v3v1 v3v1, तो v3 क्या है? 3v1 एंड v1 क्या है? v1 ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हो गया ना। अब v1 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 होल क्यूब। ओके, अच्छा इसका लिखिए 2v1 स्क्वायर, ओके 2v1 स्क्वायर, अब प्लस ये क्या लिख देंगे हम? 3 2 3 जा 6, 6 अब v1 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 स्क्वायर एंड ये 3v1 स्क्वायर। अच्छा अब देखिए 18v1 क्यूब, तो 18v1 क्यूब रहने दीजिए उसको। अब उसके बाद 2 + 6 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 अब v1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। हाँ, अब साइड क्या बचा? 18v1/11। अच्छा 18 v1 का क्या दे रखा है? v1 का 11 दे रखा है, उसको सब्स्टिट्यूट करिए आप, 11/11, ये कट गया, 18 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम सेंटर ओ, ओके यहां से स्टार्ट करता है सेंटर पॉइंट से, ओके ऑफ द पार्क एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, यहीं से स्टार्ट करता है और यहीं पर फिर आ जाता है, ठीक ना। फाइनल भी पोजीशन उसका ओ ही है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? मीन्स पाथ कैसे कवर कर रहा है? ओ टू पी जा रहा है, पी टू क्यू जा रहा है, क्यू टू ओ जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा शो इन फिगर द रेडियस ऑफ द पाथ इज 200 मीटर, द रेडियस क्या देखा है? दे रखा है 200 मीटर, टाइम कितना दे रखा है? 3 मिनट 58 सेकेंड। अच्छा अब सॉल्व कीजिए इसको, पहले गिवन टर्म बनाइए। टाइम क्या दे रखा है? टाइम जो दे रहा है 3 मिनट 58 सेकेंड। आप जानते हैं मिनट ऐसा यूनिट नहीं है टाइम का, तो हम क्या करेंगे? इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 मिनट को सेकेंड में करें तो 180 सेकेंड, 180 सेकेंड प्लस 58 सेकेंड, ओके तो ये कितना हो जाएगा? 238 सेकेंड हो गया। ये अब हमारा अब ऐसा यूनिट में हो गया है। अच्छा अब हमको क्या देखा है? रेडियस हमको दे रखा है 200 मीटर। अब पूछ क्या रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मीन्स कहां से? तो ओ पी क्यू ओ, ओ पी क्यू ओ, ओके बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम टेक इट। देन ओ टू पी कितना है? ओ टू पी गया, तो ओ टू पी मीन्स रेडियस ही कवर किया ना,
तो रेडियस कितना कवर किया यहां से यहां तक जाने में, तो 200 मीटर कवर किया। ओके, अब प्लस P2Q, P2Q, P2Q देखिए ये सर्कल पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा है, तो ये पूरा सर्कल नहीं चल रहा है, ये हाफ ऑफ हाफ सर्कल चल रहा है, तो पूरे सर्कल का क्या हो जाता है 2πr, हाफ सर्कल का 2πr/2, 1/4 पाथ का 2πr/4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2πr/4, और फिर इसको Q2O आना है ना, तो Q2O 200 अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, देन 238। ओके, तो 200 200 कितना हो गया 400, 400 प्लस ये 2 पाई और यहाँ पे 200 है, ये है। ओके, रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए बाई 4। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो ये डिवाइडेड बाई 238। अब हमारा क्या रहा 400, 400 प्लस ये 100 पाई, तो 100 पाई का मतलब क्या होता है 3.14 मल्टीप्लाई 100, 340 बाई 238। इसको सिंप्लीफाई मारिए तो 714 हो गया बाई 238 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली डिवाइड मारिए इसको, ये क्लोज वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड तक हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहा, समझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आप पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट बी, ओके, ए टू पॉइंट बी, मूविंग इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल पे जा रहा है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, स्पीड नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है। अब ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया ना, 2 इंटू रेडियस डायमीटर का इक्वल हो गया, और टाइम टेकन कितना लग रहा है 1 सेकेंड। आर क्या दे रखा है, यहाँ पे आर 1 दे रखा है, देन बाई 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे स्पीड पूछा रहा था तो क्या होता, एवरेज स्पीड पूछता तो क्या होता, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में क्या लिख देते हैं हम पाई आर, पाई आर बाई टाइम, देन पाई मीन्स 3.14 इंटू 1/1, 3.14 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। कंप्लीट का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2πr, हाफ का पाई आर हो जाएगा 2πr/2, देन पाई आर 3.1, ये हमारा आंसर आ गया, समझे। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, क्वेश्चन क्या दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, द डिस्टेंस हम किसी चीज से डिनोट कर लेते हैं x से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर टाइम, ओके, देन x इक्वल टू हम इक्वल टू k t स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, k इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है किस टाइप का मोशन है, तो आप इसको वेलोसिटी बताइए, तो डिफरेंशिएट करिए, आप डिफरेंशिएट कीजिए तो अब इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा dx/dt इक्वल टू v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t। अच्छा, ये टाइम यहाँ पर रखिए तो ये वेलोसिटी बदलेगा, 1 सेकेंड रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 सेकेंड रखेंगे तो कुछ और आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, तो ये v तो हमारा मिल गया, तो इसको डिफरेंशिएट मारिए, मीन्स 2t यहाँ लिखिए और ये dt यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए टाइम कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे जाते रह रहा है, ठीक है ना, इसको टाइम से लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये यहाँ पे 1 सेकेंड रखिए कुछ और आएगा, यहाँ पर 2 सेकेंड रखिए कुछ और आएगा वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन जो भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मूविंग कर रहा है। yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, पढ़ना है एक बार। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग वन डायमेंशन, एक डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मान लीजिए, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स रिलेटेड टू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो जहां पे है वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं, मीटर मीटर दे रखा है, ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी जहां पे जीरो हो जाए तो क्या करेंगे आप, देन ये जो दे रखा है इक्वेशन टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री, एक्स को सब्जेक्ट बनाइए आप, तो एक्स को एक साइड कीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेजिए टी माइनस थ्री लिख सकते हैं। अच्छा, रूट एक्स थोड़ी ना लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना करना पड़ेगा आपको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन हम ये रूट हट गया तो एक्स इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर लग गया टी माइनस थ्री स्क्वायर। ओके, और क्या आप लिख सकते हैं इसको, इसको आप ये भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई मारना पड़ेगा आपको, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स टू ए बी तो 60 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9। अब क्या पूछा है, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो, तो वेलोसिटी जीरो हो तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना, तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे इसको एक्स है तो इसको डिफ्रेंशिएट मारिए, तो ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टी माइनस 60 क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये जीरो होना चाहिए, वहां पे आपको, वहां से टाइम आप निकाल लीजिए, देन टू टी इक्वल टू सिक्स, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इसको वैल्यू को आप यहां पर ला कर रख दीजिए, ठीक है ना, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ओके, देन एक्स इक्वल टू टी मीन्स थ्री, यहां पर रखना पड़ेगा आपको, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है वो टी इक्वल टू थ्री मिला हमको, और माइनस थ्री स्क्वायर, ये जीरो हो गया, जीरो मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझे, तो इस तरह से करना है आपका। ये कैसे करेंगे हम लोग, इसे भी आसानी से कर लेंगे। क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12 टी माइनस टी स्क्वायर, अगर क्या पूछ रहा है आपसे मीटर मीटर, तो हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगेन वेलोसिटी जहां पे जीरो हो वहां पर डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स मीन्स क्या, d और x मतलब वो लिखिए 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यू बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट मारिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो इसको 40 को जीरो हो जाएगा, 12 टी का 12 हो जाएगा, और ये माइनस थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, जीरो इक्वल टू 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर, ओके, एक साइड भेजिए इसको, 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना थ्री टी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं एक साइड, देन टी स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई थ्री, ये 4 हो गया ना, देन टी इक्वल टू रूट फोर, देन टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी जीरो मिल रहा है। अब यही इक्वेशन आप कहाँ ले जाकर रख दीजिए, उसमें ले जाकर रख दीजिए, ठीक है, एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए ये वैल्यू, देन 40 रहने दीजिए ऐसे ही, प्लस 12 इंटू टू माइनस टू होल क्यूब, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, ओके। अच्छा, ये 24 माइनस 8 क्या हो गया, 16, 16 प्लस 40 क्या हो गया 56, 56 मीटर आ गया आंसर, ओके, समझ में आया, कमेंट में लिखकर बताइए। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, ए टू बी, यहाँ पे मीन्स होम है ये, और ये स्कूल है, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम में जाने के लिए हमारा कार का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्निंग टाइम स्पीड ट्रैफिक लेस था, ओके, देन
80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये राउंड ट्रिप के लिए हमको एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताना है आपको, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक भी करें, है ना। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे आईआईटी का और नीट का। नेक्स्ट देन कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, लेकिन आप ये जानते होंगे इसके एक इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो एक फॉर्मूला हमको मिलता है जाने का और आने का, डी जाने का भी है तो डी आने का भी है, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। देन 2v1, v1 जाने का तो ये आप मान लीजिए इसको v1 है, ये मान लीजिए v2 है, तो 60 इंटू 80 v1 प्लस v2, ओके 140, ये 0 से 0 कैंसल, ये कैंसल, ओके, और यहाँ पे इसको 480/7 या 48 इंटू 10/7, 7 6 ओके, दिस इज 68.6 मीटर किलोमीटर पर आवर, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिफोर डेसिमल हमारा वैल्यू एग्जैक्ट होना चाहिए, समझे, समझ गए। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे आप फिर नेक्स्ट सिनॉप्सिस।